आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बकरा ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश पड़ने लगा है। मनावा में लगी मंडी में जानवरों की कीमतें बढ़ गईं। बैल और बछड़े की कीमत सुनकर खरीदार विंडो शॉपिंग तक महदूद हो गए, तो दूसरी जानिब बकरे, छतरे और दुम्बे की कीमत सुनकर शहरी कानों को हाथ लगाने लगे। इस हवाले से मजीद देखिए मोहम्मद बिलाल की ये रिपोर्ट। महंगाई का जिन मनावा समेत दीगर मंडियों में भी बेकाबू हो चुका है। नॉर्मल बैल और बछड़ा 2 लाख से 10 लाख तक दस्तयाब है। बकरे, छतरे और दुम्बे 80,000 से 2 लाख रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। बकर ईद का काउंटडाउन शुरू होते ही शहरियों ने मंडियों का रुख कर लिया है। कहते हैं गुज़श्ता साल की निस्बत जानवरों की कीमत दुगनी हो चुकी है। माल इतना महंगा, गाहक परेशान हो जाता है। जो लाख रुपए का था उसका 3 लाख रुपए मांगते हैं, 4 लाख रुपए तक डिमांड करते हैं, लेकिन गाहक का ज़हन ही काम नहीं कर रहा। ज़हन नहीं काम कर रहा है। इतना महंगा जानवर कैसे खरीदेंगे? बस ये कोई इंतज़ाम सही नहीं है। थोड़ी बहुत महंगाई तो होनी चाहिए, लेकिन इतनी महंगाई जागीरदार लोगों ने इतनी महंगाई कर दी है जिसका हिसाब को नहीं है। गरीब आदमी मजबूर है, परेशान है। जो भी जानवर हमें पिछले साल मिल रहा था 1.5 लाख का, वो इस टाइम है तकरीबन 3.5 से 4 लाख का। तो इसके बायस बड़ी मुश्किलात का सामना है कि रेट नहीं बन पा रहा, व्यापारी भी नहीं बेच पा रहे, हमारे लिए भी मुश्किल है। तो इनको चाहिए कि रेट में थोड़ी बहुत कमी पेशी करें ताकि हम भी लेकर जाएं। और ऊपर से सख्त गर्मी है, तो यही कहना चाहूँगा कि रेट बहुत हाई है, मंडी बहुत गर्म है। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई के तनासुब से ही जानवरों के रेट मांग रहे हैं। सर गाहक आते हैं जो 10 लाख का जानवर है 2-30-20 कह के चले जाते हैं, तो इसलिए हम भी परेशान हैं, गाहक भी परेशान है। मवेशी मंडी में कीमतें आसमानों को छू रही हैं। शहरी फिलहाल विंडो शॉपिंग पर इक्तफा कर रहे हैं। कहते हैं मंडी के स्लो होने पर ही जानवर खरीदेंगे। कैमरामैन इरफान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। शहर में मवेशी मंडियां सज गईं, एक से बढ़कर एक कुर्बानी का जानवर मौजूद। कीमतें भी आसमान की बुलंदियों को छूती हुई नजर आईं। सफर इकबाल की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अजहा की आमद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां सज गईं। कहना काछा मंडी में भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद। जानवरों की कीमतें इस बार भी आसमान की बुलंदियों को छूती हुई नजर आईं। व्यापारी और खरीदार दोनों ही परेशानी में मुब्तला नजर आए। कीमत इसके 2.20 बोलता है तो 1.50 1.60 लगना है ना। हमारी डिमांड ये है कि ये हमारी डिमांड 5 लाख रुपए है, ठीक है। तो ये इनकी उम्र तकरीबन 2 साल है और ये इसकी जो नस्ल है ये इंडिया की नस्ल है, अमृतसरी बीतल। जानवरों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की भी शुनीद है। आजकल ज़्यादातर हीट स्ट्रोक आ रहा है। हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जानवरों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। इसके लिए हमारे पास वाफर मिक़दार में मेडिसिन मौजूद हैं और जानवर का बर वक्त ट्रीटमेंट हो रहा है। शहरियों का कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और शौक तो है ही, मगर इस बार तो कुर्बानी के जानवरों की कीमतों का सुनकर हैरानी और परेशानी मजीद बढ़ गई है। सफर इकबाल, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के बाद उनकी देखभाल का मरहला, जानवरों की खुराक और चारे की कीमतों में भी नुमाया इजाफा। शहरी महंगाई का शिकवा करते दिखाई दिए। कहते हैं पहले महंगा जानवर खरीदा, अब चारे के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान की आमद जानवरों की खरीदारी के बाद अब इनकी देखभाल की बारी। जानवरों की खुराक और चारे की कीमतों में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में चोकर, वंडा, दलिया, भूसा, सूखा और सब्ज चारे की मांग बढ़ गई। तूड़ी और दाना भी महंगा फरोख्त किया जा रहा है। चोकर 190, सब्ज चारा 120 से 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। तूड़ी 50 रुपए फी किलो तक मिल रही है। खरीदारों का कहना है कि जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पहले महंगा जानवर खरीदा, अब चारा महंगे दामों खरीद रहे हैं। बकरे का लेने हैं, सामान लेने हैं, जंतर वगैरह, लोसन वगैरह और सूड़ी बंड वगैरह, ये बहुत महंगा हो चुका है। और इसके साथ साथ बकरे भी बहुत महंगे हो चुके हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका भी ना कुछ थोड़ा सा सिस्टम सीधा करना चाहिए कि जो 20 किलो का बकरा है ना वो 40,000 का मिलना चाहिए। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कुर्बानी के जानवरों और चारे की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि मतवसत तबका भी सुन्नत इब्राहिमी को एहसन तरीके से अदा कर सके। कैमरामैन बाबर के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कम उम्र में शादी की मुमानात के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा।
इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। मोहम्मद यासीन, अपडेट कीजिएगा। जी, सदर मुल्क आसिफ अली जरदारी ने कम उम्री में शादियों की ममानत के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। कानून के मुताबिक निकाह कोई ऐसा निकाह नहीं बढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। कम उम्री की बच्चों की शादी कराने का जुर्म कर दे दिया गया है। कम उम्री में शादी पर मजबूर करने वाले को 7 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना, 18 साल से कम 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को कम उम्री से शादी पर 3 साल तक कैद और मशक्कत होगी। कानून के मुताबिक कम उम्र बच्चे की शादी में मावनत पर 3 साल तक कैद और जुर्माना होगा। अदालत को इल्म हो कि कम उम्र बच्चों की शादियों की जा रही है तो वो ऐसी शादी को रोकने के लिए हुक्म जारी करेगी। इतला देने वाला फरीक अपनी शिनाख्त छुपाना चाहे तो से तहफ़्फ़ुज़ देगी माफ कीजिएगा नहीं बनाएगा कि दोनों फरीकैन के जी पास। मोहम्मद यासीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। CBD पंजाब का NS IT सिटी रेजिडेंशिया प्लॉट्स की नीलामी का ऐलान। नवाज शरीफ IT सिटी रेजिडेंशिया में 4 प्रीमियम रिहायशी प्लॉट्स की नीलामी की गई। ओपन नीलामी 18 जून 2025 को मुनक्किद की जाएगी। हर प्लॉट की ज़्यादा से ज़्यादा हद 4 कनाल रखी गई है। प्लॉट की फ़ी कनाल कीमत 9 करोड़ 50 लाख और एडवांस 2 करोड़ रुपए मुकर्रर किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी पंजाब की तरफ से नवाज शरीफ IT सिटी रेजिडेंशिया में प्लॉट्स की नीलामी का फैसला किया गया है। CBD पंजाब ने जून 2025 में नवाज शरीफ IT सिटी रेजिडेंशिया में 4 प्रीमियर रिहायशी प्लॉट्स की नीलामी कर दिया है। पर नीलामी 18 जून 2025 को मुनक्किद की जाएगी। इस हवाले से बनाया गया है प्लॉट की जो हद है कनाल रखी, जबकि प्लॉट की 3 कनाल रिजर्व कीमत 9 करोड़ 50 लाख ज़र जमा करोड़ रुपए मुकर्रर की गई है। प्लॉट्स के लिए 3 साल आसान अदायगी का मंसूबा भी दस्तयाब है। नीलामी के लिए की आखिरी तारीख 16 जून 2025 मुकर्रर की गई है। जी ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब में 2.4 अरब डॉलर के 12 मंसूबों पर काम जारी है। वर्ल्ड बैंक से इश्तराक कार को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए कोशिश हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की अलविदाई मुलाकात में वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि वर्ल्ड बैंक तालीम, सेहत और दीगर शोबों में काबिल कदर मामलत कर रहा है। वर्ल्ड बैंक से इश्तराक कार को मजीद मुस्तहकम और पायदार बनाने के लिए कोशिश है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मजीद कहा कि 40 अरब डॉलर का नया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क उड़ान पाकिस्तान के वियन की अक्कासी है। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2.4 अरब डॉलर के 12 मंसूबे जारी हैं। पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई प्रोग्राम पर कामयाबी से अमल दरामद हो रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुलाकात में वर्ल्ड बैंक के सबकदोश होने वाले वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर को उनकी पाकिस्तान में नुमाया खिदमात पर खराज तहसीन भी पेश किया। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। साइदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स फौरी ब्लॉक करने का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 2017 या उससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। खबरदार, होशियार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बड़े फैसलों की मंजूरी दे दी। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर जारी तमाम सिम्स फौरी ब्लॉक करने का फैसला। पहले मरहले में 2017 या इससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। अगले मरहले में 2017 के बाद के मनसूख शुदा कार्ड्स पर भी यही पॉलिसी लागू होगी। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर ने कहा कि PTA के ताउन से फौत शुदगान या ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर रजिस्टर्ड सिम्स बंद की जा रही हैं। मुख्तलिफ सरकारी महकमे और सर्विस प्रोवाइडर्स शहरियों की बायोमेट्रिक मालूमात अपनी डाटा बेसिस में महफूज कर रहे हैं। नादरा के महफूज और तस्दीक शुदा डाटाबेस से फायदा उठाते हुए चेहरा शनासी निज़ाम का इस्तेमाल किया जाए, खासतौर पर उन शहरियों की मदद के लिए जिन्हें फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक में मुश्किलात पेश आती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिदायत की है कि मुल्क भर में चेहरा शनासी टेक्नोलॉजी के निफाज को 31 दिसंबर 2025 तक यकीनी बनाया जाए। इस अमल की निगरानी वजारत दाखिला करेगी। कौमी शनाख्ती कार्ड्स रूल्स 2002 में वफाक
वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम तरामीम की मंजूरी दी गई है। बच्चों और ख़ानदानों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को अपडेट किया गया है। इन तरामीम पर अमल दरामद के लिए नादरा ने एक मुअस्सर शनाख्ती तस्दीकी निज़ाम मुतारिफ करवा दिया है, जिसमें चेहरा शनासी और आयरस को इजाफी बायोमेट्रिक के तौर पर शामिल किया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तमाम जमहूरी कुव्वतों को मिलकर अवामी मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। इदारों की मजबूती और आइनी नज़्म ज़ब्त के लिए मिलकर काम करना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफाक राय की अशद ज़रूरत है। मुल्क की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मसरूफियात का 7वां रोज। सदर ममलिकत से गवर्नर हाउस लाहौर में मुख्तलिफ सियासी और दीगर शख्सियात ने मुलाकात की। वफाकी वजीर मवासलात अलीम खान, साबिक वजीर आज़म राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, MNA समीना खालिद घुरकी, हसन मुर्तज़ा और चौधरी असलम गिल समेत दीगर ने मुलाकात की। इस मौके पर सदर ममलिकत ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी से ही तरक्याती अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। वफाकी और सूबाई सतह पर मरबूत हिकमत अमली के तहत मंसूबों की बरवक्त तकमील कौमी मफाद में है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारों को बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जमहूरियत हमारी कौमी शनाख्त का बुनियादी सुतून है। हमें पार्लिमानी अक़दार, कानून की हुक्मरानी और अवामी शमूलियत को मुस्तहकम बनाना है। जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक मुल्क के नौजवानों को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे आना चाहिए। मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में ख्वातीन, बुजुर्गों और नौजवानों का किरदार मरकजी हैसियत रखता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि 9 मई के 6 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने रिकॉर्ड न होने पर समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के एडमिन जज मंजर अली गिल ने दरखास्तों पर समाअत की। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमात का रिकॉर्ड बानी PTI से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल में भिजवा रखा है। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने दलाइल दिए कि प्रोसिक्यूशन ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। जेल ट्रायल्स के लिए रिकॉर्ड पेश कर दिया जाता है। जिस दिन जमानतें लगी होती हैं, इस दिन रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाता। शाह महमूद कुरैशी 2 साल से जेल में हैं। प्रोसिक्यूशन जमानतों का फैसला नहीं होने दे रही। अदालत ने रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी। फौज और पुलिस की मदद से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट कहते हैं, लेस्को ने शेखुपुरा सर्कल में 5 करोड़ 60 लाख की बिजली चोरी पकड़ी। लोड शेडिंग सिर्फ हाई लॉसेस फीडर्स पर ही की जा रही है। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। लेस्को हेडक्वार्टर्स में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सहाफत का मुल्क बनाने और संवारने में अहम किरदार है। लेस्को की बेहतरी के लिए हमें जो करना चाहिए उस पर मीडिया हमारी रहनुमाई करे। मुशावरत के साथ जो पॉलिसी बनाई जाए वो देर पा होती है। उन्होंने कहा, फौज, खुफिया इदारों और रेंजर्स की मदद से बड़े बिजली चोरों को पकड़ने में कामयाब हुए हैं। सहाफ़ी लोग ही थे जो पाकिस्तान के लीडर का पैगाम करिया करिया पहुंचाते थे। जैसे उसको अदारों को चलाने के लिए बेहतरीन लोगों की ज़रूरत है, वैसे ही अगर हम एक मुल्क की बात करें तो उसके लिए सहाफ़त ऐसे ही इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूं कि जो मुशावरत के साथ सलाह मशवरा करके कोई पॉलिसी बनाई जाए वो देरपा होती है और वो बेहतर होती है। मोहम्मद रमजान भट्ट ने कहा, मेरा मकसद लेस्को में बेहतरी लाना है। लेस्को बिजली खरीद कर आगे बेचती है, इसमें चोरी वाला उनसर खत्म कर रहे हैं। लेस्को में ओवर बिलिंग मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। लेस्को में बेहतरी लाना मुद्दा मकसद है। लेस्को ये बिजली खरीदती है और आगे बेचती है, तो बिजली जो खरीदे और बेचे इसके दरमियान जो टेक्निकल लॉसेस हैं वो तो हैं, लेकिन जो चोरी वाला उनसर है इसको ख़त्म किया जाए विद द हेल्प ऑफ पाक फौज, रेंजर, पंजाब पुलिस और इसमें खुफिया एजेंसीज, उनका भी भरपूर हमें कोऑपरेशन हासिल है। रमजान भट्ट का कहना था कि फौज और पुलिस की सपोर्ट ना होती तो बड़े बिजली चोर पकड़ने में नाकाम रहते। रिकवरी के मामले पर भी काम किया जा रहा है। लेस्को में मटेरियल की कोई कमी नहीं है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़।
ضلعی انتظامیہ کی جانب سے LPG دکانداروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا معاملہ، آل پنجاب LPG ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کی طرف سے احتجاج کا اعلان کیا گیا۔ 3 جون کو پریس کلب کے باہر احتجاج کی کال دے دی گئی۔ آل پنجاب LPG ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن نے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ صدر آل پنجاب LPG ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن عبداللہ خان محمد کا کہنا ہے ضلع انتظامیہ کے غیر منصفانہ کریک ڈاؤن کے خلاف 3 جولائی کو لاہور پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو درخواستیں دیے جانے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ضلع انتظامیہ روزانہ کریک ڈاؤن کے ذریعے غریب دکانداروں کا معاشی قتل عام کر رہی ہے۔ کریک ڈاؤن کی وجہ سے شہر میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ حکومت نئے SOPs بنا دے، ہم عمل کریں گے۔ LDA کی مالی سال 2024-25 کی وصولیوں میں 44% کمی، 21 ارب کا ہدف، صرف 10.92 ارب روپے ہی وصول ہو سکے۔ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ کے تمام شعبے ہدف سے پیچھے رہ گئے۔ لاہور نیوز نے 28 مئی تک کی وصولیوں کی تفصیلات حاصل کر لی۔ تفصیلات زین العابدین کی اس رپورٹ میں۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی مالی سال 2024-25 میں ریونیو کارکردگی مایوس کن رہی۔ ادارے کو رواں مالی سال کے لیے 21 ارب روپے کا ہدف دیا گیا، لیکن اب تک صرف 10 ارب 92 کروڑ روپے ہی وصول کیے جا سکے، جو 44% کمی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 1 کے ماتحت شعبوں کی کارکردگی بھی تسلی بخش نہ رہی۔ 1 ارب 43 کروڑ روپے کی وصولی کے ساتھ یہ شعبہ اپنے مقررہ 2 ارب 44 کروڑ روپے کے ہدف سے 37% کم رہا۔ اسی طرح ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 1 کی انفرادی کارکردگی اور بھی خراب رہی، جس نے مقررہ ہدف سے 57% کم وصولیاں کی اور صرف 62 کروڑ روپے جمع کیے۔ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 2 نے بھی انتہائی ناقص کارکردگی دکھائی، جہاں 49% کمی ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 3 نے 3 ارب 59 کروڑ روپے اکٹھے کیے، جو ہدف سے 32% کم ہے۔ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 4 نے 4 ارب 61 کروڑ روپے کے تخمینے کے مقابلے میں محض 2 ارب 55 کروڑ روپے وصول کیے، جبکہ چیف ٹاؤن پلاننگ 1 اور 2 کے تمام شعبے ریونیو اہداف حاصل نہ کر سکے۔ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 7 کی کارکردگی بدترین رہی، جہاں صرف 86 کروڑ روپے وصول کیے جا سکے۔ مجموعی طور پر LDA کی وصولیاں بجٹ تخمینے سے 10 ارب روپے کم رہیں۔ ریونیو میں اس نمایاں کمی کی بڑی وجہ کمزور مالی حکمت عملی اور عدالتی معاملات کو قرار دیا جا رہا ہے۔ زین العابدین، لاہور نیوز۔ ٹیپا کا اربن ڈیولپمنٹ ونگ فعال ہونے کے باوجود ترقیاتی کاموں سے محروم۔ زیبرا کراسنگ کی تنصیب LDA نے اپنے ذمہ لے لی۔ شہر کی اہم شاہراہوں پر 45 کروڑ سے زائد کے منصوبے کا آغاز کیا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ ٹیپا کے ٹریفک سے متعلق بنیادی ذمہ داریاں رکھنے کے باوجود عملی اقدامات LDA کے ہاتھ میں چلے گئے۔ شہر بھر میں زیبرا کراسنگز کی تنصیب کا کام ٹیپا کے بجائے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کر رہا ہے۔ LDA نے اس منصوبے کے لیے 45 کروڑ 59 لاکھ 92 ہزار روپے کا تخمینہ لگایا ہے، جس کے تحت لاہور کی اہم شاہراہوں پر 1 ماہ کے اندر زیبرا کراسنگز مکمل کی جائیں گی۔ منصوبے کے تحت ابتدائی طور پر مال روڈ، جیل روڈ اور فیروز پور روڈ پر زیبرا کراسنگز لگانے کا آغاز کیا گیا ہے۔ رائیون روڈ اور کینال روڈ پر بھی تنصیب کی جائے گی۔ زیبرا کراسنگ نہ ہونے سے شہری ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر مجبور تھے۔ پیدل چلنے والوں کے لیے مخصوص راستوں کی کمی عرصہ دراز سے برقرار ہے۔ بیشتر ٹریفک انجینئرنگ منصوبوں پر LDA کی عملداری سے ذمہ دار ادارے ٹیپا کا عملی کردار مزید محدود ہو گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ اندھیروں میں گرتے پڑتے شہریوں کی سنی گئی۔ لاہور میں 2,72,000 اسٹریٹ لائٹس کی بحالی کا آغاز۔ نجی کمپنی سے اسٹریٹ لائٹس کی 5 سال تک کی دیکھ بھال کے لیے MOU سائن کر لیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاہور کو 4 سالوں کے بعد پھر سے روشن کرنے کی تیاریاں۔ شہر کی 2,72,000 اسٹریٹ لائٹس کی مرمت اور بحالی کا کام شروع۔ شہر کے 6 زونز میں 76 کروڑ روپے سے اسٹریٹ لائٹس کی خریداری۔ ابتدائی مرحلے میں 1,50,000 بند پڑی اسٹریٹ لائٹس کو بحال کیا جائے گا۔ نشتر زون میں اسٹریٹ لائٹس کی بحالی پر 14 کروڑ 50 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ گلبرگ زون میں اسٹریٹ لائٹس کی بحالی پر 14 کروڑ 90 لاکھ لاگت کا تخمینہ۔ راوی زون میں اسٹریٹ لائٹس کی بحالی پر 14 کروڑ 27 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ سمن آباد زون میں اسٹریٹ لائٹس کی بحالی پر 9 کروڑ 93 لاکھ اخراجات کا تخمینہ۔ داتا زون میں اسٹریٹ لائٹس کو چالو کرنے کے لیے 15 کروڑ 96 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ شالامار زون میں اسٹریٹ لائٹس کی بحالی پر 4.5 کروڑ اخراجات کا تخمینہ ہے۔ DC لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے کہ فائنینشیل بٹ کے بعد نجی کمپنی کو اسٹریٹ لائٹس کی بحالی کے لیے ورک آرڈر جاری کر دیا گیا ہے۔
गाड़ियों के धुएं पर काबू पाने के लिए अहम इकदाम। शहर में इमिशन टेस्टिंग बूथ्स की तादाद बढ़ाकर 60 कर दी गई। डीजी माहौलियात का कहना है कि 30 जून तक लाहौर में गाड़ियों की इमिशन टेस्टिंग का हदफ पूरा किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। गाड़ियों के धुएं पर काबू पाने के लिए व्हीकल एमिशन टेस्टिंग प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी। स्मोक सीजन से कबल तमाम गाड़ियों के लिए एमिशन टेस्ट पास करना लाजिम करा। इदारा माहौलियात ने गाड़ियों की एमिशन टेस्टिंग की डेडलाइन 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की एमिशन टेस्टिंग का अमल तेज करने की हिदायत। शहर में एमिशन टेस्टिंग बूथ की तादाद बढ़ाकर 60 कर दी गई। गजुमता फिरोजपुर रोड, पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस पार्किंग, सेंट्रल पार्क मेन फिरोजपुर रोड और बेदिया रिंग रोड इंटरचेंज के करीब भी एमिशन टेस्टिंग बूथ कायम। वेलेंसिया टाउन, डिफेंस रोड, सीबीडी कलमा चौक, पैकेजेस माल पार्किंग, रेस कोर्स पार्क पार्किंग, जेल रोड और खयाबान अमीन हल्लो की रोड पर भी एमिशन टेस्टिंग हो सकेगी। मरगजार कॉलोनी, सब्जाजार, मीनार पाकिस्तान पार्किंग, इकबाल टाउन पार्क, डोलमन माल डिफेंस फेज 6 में एमिशन टेस्टिंग बूथ कायम। पैरागॉन सिटी, बरकी रोड, पंजाब यूनिवर्सिटी इम्तिहानी मरकज वाहदत रोड, मनावा ट्रेनिंग सेंटर, ओसिस क्लब पार्किंग में भी एमिशन टेस्टिंग बूथ बन गए। एम्पोरियम माल, जोहर टाउन, जिम खाना क्लब, करोल घाटी रिंग रोड, रॉयल पाम क्लब पार्किंग, एलडीए एवेन्यू, लम्स पार्किंग और डिफेंस में एमिशन टेस्टिंग बूथ कायम। बहरिया ऑर्चर्ड, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पार्किंग, ग्रीन यूनियन सोसाइटी कॉलेज रोड, अस्त्री 10 हाउसिंग सोसाइटी, यूएटी हाउसिंग सोसाइटी और एचएसएन कॉलेज पार्किंग में एमिशन टेस्टिंग होगी। ग्लोबल विलेज लाहौर, अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज पार्किंग, लॉरेंस गार्डन पार्किंग, डीएचए राया, बहरिया टाउन, सईदाबाद फिरोजपुर रोड और लेक सिटी में एमिशन टेस्टिंग बूथ बन गए। बाबू साबू, अल कबीर टाउन, काला शकाकू इंटरचेंज, मॉडल टाउन पार्क पार्किंग, सुखचैन सोसाइटी, कोट लखपत, रेलवे फाटक और फोर्ट्रेस में एमिशन टेस्टिंग बूथ कायम। आशियाना हाउसिंग सोसाइटी रिंग रोड, अड्डा प्लाट ट्राइवेंट, फजाइया हाउसिंग सोसाइटी, जलो पार्क, लाहौर एयरपोर्ट, रूडा हाउसिंग सोसाइटी, एफसी कॉलेज और लारी अड्डा पर भी एमिशन टेस्टिंग होगी। यूएटी लाहौर, जुबली टाउन, मेट्रो ठोकर न्याज़बेग पार्किंग, इत्तेहाद टाउन, सफारी पार्क रोड, सगिया टूल प्लाजा और अटारी दरबार फिरोजपुर रोड पर भी एमिशन टेस्टिंग बूथ कायम। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख का कहना है कि 30 जून तक लाहौर में गाड़ियों की एमिशन टेस्टिंग का हदफ पूरा किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना है। मज़ीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज़।